Hello दोस्तों, I am Uday. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the exercise number 1.4 of class 9th NCERT. So NCERT में जो 1.4 है उसमें क्या क्या है वो है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और अदर सवाल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी है। तो आज मैं बताऊंगा वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करनी है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैथ में ना प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। जैसे क्वेश्चन का ज्यादा करेंगे ना तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चलता जाएगा। ओके, तो चलते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। कैसे सॉल्व करोगे? प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा नंबर रेशनल होता है, कौन सा नंबर इरेशनल होता है, और रूट 5, रूट 2, पाई, टेन के बारे में भी आप जान चुके हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ओके, सो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 2 - √5। ओके, कैसे सॉल्व करोगे इसको? 2 - √5 में जो 2 है ये एक रेशनल नंबर, और जो √5 है, √5 है वो इरेशनल है। तो कल की क्लासेस में मैंने जो बताया था आपसे, कुछ ऑपरेशन और कुछ जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई थी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 को लगाने के बाद, वो निकल के आई थी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू फाइंड होता है इरेशनल। 2 - √5 will be irrational. Okay, now next question number 2. 3 plus √23 minus √23, इसको सॉल्व करो। ब्रैकेट खोलोगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23। √23 में √23 कट जाएगा तो ये जाएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3। 3 इज अ रेशनल। सो ये इरेशनल था, ये क्या निकल के आया? ये रेशनल निकल के आया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये 2√7/7 √7। नंबर क्या है? 2√7/7 √7। इसको सॉल्व करो। √7 से √7 का डिवाइड हो जाएगा, सो ये आएगा 2/√7। 2/7 द फिगर है टर्म। डिफाइन करोगे कि ये रेशनल है? बोलो, ये नंबर को आपने कैसे डिफाइन कर दिया कि ये रेशनल है? ऐसे डिफाइन नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? हमेशा अगर बहुत बारीकी से चेक करना है किसी नंबर को कि वो रेशनल है कि वो इरेशनल है, तो आपको ये देखना होगा कि ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो, ये रेशनल है या नहीं है, ये फाइनली कैसे पता चलेगा? फाइनली पता चलेगा 2 को डिवाइड करो। 7×2 = 14, 6, 7×56, 4, 7×5 = 35, 5, 7×7 = 49, 1, 7 × 7
3, ठीक है। चौक 28, 2 7 14, चौक 28, 2 7 14, 6 7 56, ये नंबर रिपीट होने लगा। ये ये नंबर सेम नंबर रिपीट, 7 56, 6 4 7 चौक 7 35, ये अब ये सेम नंबर रिपीट होगा, तो रिपीटिंग है, रिकरिंग नंबर है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। रेशनल में क्या होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिकरिंग है, ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। एंड फोर्थ क्या था, टू 1/√2, 1/√2 को जैसे आप सॉल्व करेंगे, करिए, इसको क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करो पहले तो, ठीक है। ये आएगा √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2, क्या हो जाएगा 2, ये इरेशनल है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ क्या था, 2 पाई, हो 2 पाई, पाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पाई के बारे में कि ये इरेशनल है, सो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रिजल्टेंट क्या होता है, इरेशनल, सो ये 2 पाई जो है वो होगा क्या, इरेशनल, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ओके। कल भी आपको मैं सिंप्लीफाई करना सिखा चुका हूं, एंड सिंप्लीफाई में अभी क्या है आपके टॉपिक में, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2, मल्टीप्लाई करो, एक एक टर्म का पूरी टर्म से होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 3√2, √3 का मल्टीप्लाई करो 2√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3, ओके। सॉल्व करोगे तो आएगा 3 6, 3√2 √3 आएगा 6, इसका आंसर होगा। दूसरा सॉल्व करो, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दोगे, ए के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, क्या आएगा 9 माइनस √3 के स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना आएगा 6, मिल जाएगा इसका, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, थर्ड है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं लगानी आइडेंटिटी तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, पहले मैं आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, √5 का स्क्वायर प्लस 2√5 मल्टीप्लाई √2 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है।
√5 का स्क्वायर 5, तो √5 मल्टीप्लाई टू √2 10, √2 का स्क्वायर 2, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√10, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। अगर आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी तो आप ये कर लो, क्या कर लो, √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, ओके। देन आगे चलोगे तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर √5 मल्टीप्लाई √5 प्लस √5 मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। √5 5 √10 प्लस √10 प्लस √2 इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 5 प्लस 2 7 √10 प्लस √10 2√10, वही आना है, आना वही है। ये तो आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर दो, आपसे नहीं सॉल्व होता आइडेंटिटी से तो फिर नॉर्मल सॉल्व कर दो। एक फोर्थ नंबर है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, इसको यही सॉल्व करूंगा मैं। √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, सॉल्व करो, आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये आएगा 5, ये आएगा 2, कितना आएगा आपका, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो बोला गया है वो देखो पढ़ो। वो कह रहा है कि रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference say c of circle to its diameter says d, that is pi is equal to c upon d, circumference upon diameter, okay. This seems to contradict that the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction, okay. First of all, do you know what is the formula of circumference of circle, do you know? And first of all, I want to tell you that, do you know what is the circumference of any diagram? Are you able to find the circumference of any diagram? Or do you know what is the circumference? First of all, I am going to define you, I am going to tell you that what the circumference. Circumference is, let कोई भी डायग्राम मान लो, कोई भी, एनीवन, और सर्कमफ्रेंस हमेशा क्लोज्ड डायग्राम का बनेगा। देखो इसका सर्कमफ्रेंस नहीं आएगा, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस नहीं आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस नहीं आएगा, हमेशा जो सर्कमफ्रेंस निकालोगे वो निकालोगे क्लोज्ड डायग्राम का, ओके। तो सर्कमफ्रेंस सबसे पहले क्या है, सर्कमफ्रेंस है, एक जनरल टर्म में सोचना, सर्कमफ्रेंस कुछ नहीं होता, आप एक वायर लो या फिर एक धागा लो, यहां से उसका एक कोना रखो, स्टार्ट करो इसमें 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 ऐसे डालते जाओ, धागा डालते जाओ, धागा डालते जाओ, पूरे में एक सॉलिड है, इसमें लपेट दो धागा यहां तक, और यहां से धागे को तोड़ लो, बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए, ये जो है ना ये पॉइंट पे ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस धागे को लपेट दिया, फिर इस धागे को हटा लो, तो जो इस धागे की लंबाई होगी वही है किसी भी सर्कमफ्रेंस। देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं तुम्हें, इन
मैथमेटिक्स में अब ऐसे डायग्राम का आपको सर्कमफ्रेंस निकालने को नहीं बताएगा, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आपको फील्ड में खड़ा कर दे और आपसे कहे कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस साइट और दिस डायग्राम और दिस फील्ड्स, तो क्या करोगे आप? एक रस्सी लो, उसमें ये डालो और फिर उस रस्सी की लेंथ नापोगे कितनी हो रही है, तो दैट इज सर्कमफ्रेंस। अब आपको सर्कमफ्रेंस निकालने के डिफरेंट डायग्राम के डिफरेंट फॉर्मूले फाइंड होंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तीनों एडिशन ऑफ थ्री साइड, है ना। स्क्वायर का कैसे निकलेगा, क्यूब का कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें फॉर्मूले से डिसाइड होगी। अभी तक मैं बता रहा था तुम्हें कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस। देन अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? हमारा जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस है ना सर्किल का, उसे पाई का रिलेशन कैसा होता है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं भी बता देता हूँ कि आपको कैसा होता है। ये एक सर्किल है, गोला ना बने, सर्किल ना बने, सही है। समझ लेना कि ये एक सर्किल है, ओके। सेट कर लो कि इसका सेंटर जो है वो O है। ओ सॉरी, सेंटर से ही जानी चाहिए लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ना, ये सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, ये कहलाती है डायमीटर। ये क्या कहलाएगी? डायमीटर पूरी। एंड ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रेडियस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस सर्किल जो है वो आता है 2 पाई r। इसको अगर c से डिनोट कर रहे हो तो इसको लिख दो 2r मल्टीप्लाई पाई। तो जो पाई की जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी c अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई। ये 2r जो है वो कहलाता है ये भी r है, ये भी r है, ये क्या कहलाएगा? d। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? c अपॉन d इज इक्वल टू पाई। ये तो डिफाइन हो गया पाई, ठीक है। नाउ यहां तक ठीक है। अब वो कह रहा है कि इट सीम्स द कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व? देखना, पाई इज अ इरेशनल, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। बट वो कह रहा है कॉन्ट्राडिक्शन है, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? कि वी डोंट नो, जब हम वैल्यू नापेंगे सी की, तो सी की वैल्यू स्केल में सी और डी की आइदर रेशनल और इरेशनल है, वी डोंट नो। इट्स डिपेंड ऑन द लेंथ, सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा हो सकता है कि सी की वैल्यू रेशनल हो और डी की वैल्यू इरेशनल हो। ऐसा हो सकता है सी की वैल्यू इरेशनल हो और डी की वैल्यू रेशनल हो। ठीक है, both may be different or both would be same, so you can find, okay। so यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको कैसे करोगे? इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले आप 9.3 यूनिट की एक लाइन लो, इसको मानो ए बी, फिर 1 यूनिट एक्सटेंड करो, इसको मानो बी सी, फिर ए सी का हाफ निकालो, इसको ले लो ओ, हाफ निकालना है, ओके। सो यहाँ पे आएगा आसपास, यहाँ पे इसको ले लो ओ एज अ ओ ए रेडियस, ओ ए
एज a radius and OC एज a radius। यहाँ पे सर्कल उसका बेस रखो राउंडर का, और यहाँ पे टिप रख के इतना रेडियस लेके, ये रेडियस लेके, और एक सर्कल ड्रॉ करो, हाफ सर्कल। ठीक है, ऐसे। अभी ये सर्कल ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है। फिर क्या करो, फिर बी से परपेंडिकुलर डालो, ये 9.3 थी, ठीक है। लेकिन जो ये निकल के आएगा ना, ये आएगा √9.3। ओके, √9.3। तो इसको स्केल में लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे बेस रखो, ये हाइट लेके प्रकार से राउंड अप कर दो। ये आ गया आपका डी, ले लो, ये आ गया √9.3। ओके, ऐसे निकालेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, विजुअलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करोगे, पहला क्वेश्चन उठाओ। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ओके, वन अपॉन √7, पहला क्वेश्चन। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, √7 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इसका आएगा ऊपर √7, नीचे आएगा √7 मल्टीप्लाई √7, आएगा क्या, ऊपर √7, नीचे आएगा 7। ये रिजल्ट राइट हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन 5 का सेकंड, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जब यहाँ पे माइनस हो तो जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे प्लस ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ओके, तो ये क्या निकल के आएगा, ऊपर आएगा √7 प्लस √6 और नीचे आएगा √7 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 आ जाएगा तो क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके, देन 5 का थर्ड नंबर करो सॉल्व, 1/√5 प्लस √2, 1/5 प्लस √2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, माइनस के लिए ये नीचे प्लस था। सॉल्व करोगे तो क्या फाइंड होगा, √5 माइनस √2, नीचे की लग जाएगी आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, √5 माइनस √2। दिस इज अ रेशनल नंबर।
Okay. Then next question. 1 upon root 7 plus minus 2. 1 upon root 7 minus 2. कैसे करोगे रेशनलाइज डिनोमिनेटर को? कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सॉल्व करो. 1 upon root 7 minus सॉरी 7 minus सॉरी नहीं 7 minus root 2. 7 minus 2. ओके. 7 minus 2. ऊपर मल्टीप्लाई करोगे रूट 7 प्लस रूट 2 का. नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट 7. ये रूट 2 नहीं आएगा. ये सॉरी इरेजर काम नहीं करता क्या भाई? इरेजर इसमें नहीं है क्या? आएगा इरेजर. ये आ गया. ठीक है. 7 प्लस रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2. इसको सोल्व करो. क्या आएगा रूट 7 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. सॉल्व करके आएगा रूट 7 प्लस 2. 7 का स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर 4. रूट 7 प्लस 2 7 माइनस 4 3. ये रेशनलाइज हो गया. Okay, so this was the last question. So thank you for today and thank you for watching the video. Please like the video if you like, so share the video and subscribe the channel. Thank you for today.